गुड मॉर्निंग एवरीवन। बज गया है सुबह का 8:45 और हम पहुंच गए हैं बेल्जियम। उसके बाद में हमने एक अच्छी जगह देख के मतलब कि स्टेशन देख के वॉशरूम यूज़ किया और हम आ गए हैं मेडी में। हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया है और अब हम जाएंगे घूमने के लिए बेल्जियम सिटी। हमने अभी तक होटल चेक इन नहीं किया क्योंकि यहाँ पे होटल चेक इन बहुत लेट होते हैं। हमारा 3 o'clock का होटल चेक इन है। टिल देन हम घूमेंगे, सिटी एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं कुछ चीज़ें प्लान में हैं, वो सब कवर करेंगे। बट हमने ये जो हरकत की है रात को होटल ना लेने का और फिर ट्रैवल करने का, फिर अगले दिन घूमने का, नहीं करना चाहिए। लकीली बेल्जियम स्टेशन पे भी हमको बैगेज के लिए लॉकर मिल गया है, तो हम अपना लॉकर में ही सामान रखने वाले हैं क्योंकि हमारा चेक इन 3 o'clock का है। तो तब तक लेके घूमने से अच्छा है कीप योर लगेज इन लॉकर। ऐसे लॉकर हैं। तो घूमना शुरू कर दिया है हमने ब्रसल्स और पहुंच गए हम अपनी पहली लोकेशन पे, दी एंटोनियम। इसके अंदर जाने का भाई लोगों को टिकट है जो हम आगे जाके पता करेंगे। ये कुछ ऐसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूले जैसा लग रहा है और इसके अंदर आर्ट एग्जीबिशन होता है जिसका एक टिकट है, जिसकी एक लंबी सी लाइन है। ये इतनी लंबी, लोग देखने जा रहे हैं अंदर। हम ही पता करेंगे कितने का है और फिर डिसाइड करेंगे कि हम म्यूचुअली डिसाइड करेंगे कि नहीं जाना है। कुछ ऐसे अजीबोगरीब स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे। भाई लोगों इनके पास मत आना, इनके पास से फ़ोटो नहीं अच्छी आ रही है। आपको दूर दूर से फ़ोटो खींचने की आवश्यकता है। जितना करीब आएंगे उतनी घटिया फ़ोटो आएगी। तो पहले दूर से अपनी फ़ोटो वोटो लेके एकदम फिर इसके करीब आएँ। So this is the right spot to click a picture in front of Antonium. यहाँ से मस्त पिक आ रही है। ये एक एम्फी थिएटर है जहाँ पे 3000 लोग बैठ सकते हैं। आई जस्ट डोंट नो हाउ, बट ये ऐसा सा है। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये स्पेस है बैठने के लिए। जहाँ मैं खड़ी हूँ दिस इज़ एग्जैक्टली जहाँ पे शोज़ होते हैं, यहाँ पे परफॉर्मेंस होती है। और यहाँ पे परफॉर्मेंस मतलब ये इस तरह से है कि यहाँ पे जो भी परफॉर्मेंस होगी उसका साउंड यहाँ पे इको करेगा। ट्रेन सिस्टम इज़ अगेन सेम जैसा बाकी यूरोपियन कंट्री में है। इट्स सेम। दिस इज दी सेंट्रल ब्रसल्स in Belgium. And this is Grand Place, the central of Brussels, Belgium. ये ऐसा एक स्क्वायर है जो बहुत सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग से सराउंडेड है। जो ऐसा कुछ नहीं है आपने जो किसी और यूरोपियन कंट्री में नहीं देखा होगा। एंड यही यहाँ पे है जो सबसे ज़्यादा फेमस है। एंड ये इस तरह से डिज़ाइंड है कि फ़ोन से मैं कहीं से भी कोई प्रॉपर एंगल की फ़ोटो नहीं ले पा रही थी। मे बी कैमरे से आप ले पाएँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो आप नहीं देखेंगे तो आप कुछ मिस कर देंगे। तो मेरे लिए अभी तक ब्रसल्स इज़ बिग नो। सो फ़िलहाल हम जा रहे हैं अपने एयरबीएनबी, थोड़ा रेस्ट करेंगे और शाम को दोबारा घूमने निकलेंगे। फाइनली हम अपने घर पहुंच गए हैं। एयरबीएनबी मतलब दिस इज़ आवर रूम। हम बहुत थक चुके हैं, 3 बज रहा है और हम ऑलरेडी कचरा कर चुके हैं। दिस इज़ वन मिनी विंडो जहाँ पे हम शाम को बैठेंगे और शाम को यहाँ पे पार्टी करेंगे। अभी ग्राउंड फ्लोर दिखाती हूँ। घर बहुत प्यारा है। ये किचन है, ये यूटिलिटी एरिया है, फ्रिज है, ये मिनी किचन है, ये किसी और के रूम है। हमने यहाँ पे अपना एयरबीएनबी लिया है विच इज़ 10 minutes अवे फ्रॉम सेंट्रल ब्रसल्स एंड बाय वॉक का डिस्टेंस है। इट्स ईजी। £100 में 1 day के लिए हमने बुक किया है और
काफ़ी अच्छा है, मैंने ऑलरेडी दिखाई दिया है आपको। और यहाँ सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे। हम दोपहर में 3-4 घंटे सोए हैं और अब निकले हैं घूमने के लिए रात के 9:30 बजे। दिस इज़ बेल्जियम्स गली कूचा। बहुत देर से घूम रहे हैं हम यहाँ पे और मुझे नहीं सच में लग रहा है कि मैं आपको एडवाइस दूँ कि आप आएँ बेल्जियम घूमें, देखें यहाँ की गलियाँ। कुछ नहीं है देखने को, पैसा बर्बाद हो गया। मैं वापस घूमते फिरते आ गई हूँ ग्रैंड पैलेस, क्योंकि कुछ और नहीं था तो मैंने बोला चलो इसे देखते हैं लाइट में ये कैसा लगता है कवर करके। एंड ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बट इट्स नॉट समथिंग कि बहुत ही तगड़ा कुछ मैंने देख लिया है। शायद सभी को पता होगा ये बात कि बेल्जियम चॉकलेट्स बहुत फेमस होती है। तो यहाँ पे डेज़र्ट बहुत सारा मिलता है, बहुत तरह तरह का डेज़र्ट है। ये सब डेज़र्ट्स हैं। तो अभी मैंने कुछ ट्राई नहीं किया है, मैं कल सुबह कुछ ट्राई करने वाली हूँ। तो दिस इज़ वन फेमस थिंग हियर, आई डोंट नो क्यों, बट ये है फेमस। तो ये आपको ब्रसल्स में हर जगह दिखेगा, हर चीज़ में दिखेगा, चॉकलेट्स में, सोविनियर्स में, ऐसे स्टैचूज़ में। ये बहुत फेमस है और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि ये कितना बड़ा है। इसको देख के मेरा तो दिमाग एकदम हिल गया था, बट ये बहुत फेमस है। इसे मैनेकिन पिस कहते हैं। और ये रहा, ये आप इसके सामने से 10 बार भी निकल जाओगे ना, ये आपको दिखेगा नहीं। ये इतना छोटा है, मीन्स लिटरली ये बहुत छोटा है। और ये इस सिटी का काइंड ऑफ आइडेंटिटी बन चुका है। यहाँ पे हर कोई इसी की बात करता है। यू मस्ट गो एंड सी इट। दिस इज आवर रूम और ये हमारी छोटी सी विंडो से एक बालकनी है और हम बाहर आके बैठे हैं। ये ऐसे सिटिंग एरिया है, यहाँ हम बैठेंगे और थोड़ा सा अपना कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। टाटा बाय बाय टू दिस हाउस। अब चल रहे हैं अपने अगले लोकेशन की तरफ। आज बचा कुचा ब्रसल्स घूमेंगे और फिर हम लोग करेंगे रवाना अपने अगले स्टे की तरफ। चलो शुरू करते हैं घूमना। दिस इज़ प्योर बेल्जियम चॉकलेट, हॉट चॉकलेट। और हमने बहुत सारा रिसर्च करने के बाद में हम इस रेस्टोरेंट में आए। इसका नाम है ड्रागो ओपरा और दिस इज़ आवर सेकेंड हॉट चॉकलेट। ये इतना टेस्टी है। इफ़ यू आर इन बेल्जियम, यहाँ कुछ और ज़्यादा करने को नहीं है, सो ट्राई लोकल ड्रिंक्स एंड फूड एंड दिस इज़ सुपर अमेजिंग। इट कॉस्टेड अस लाइक 7 euros, बट इट इज़ वर्थ स्पेंडिंग दैट मनी। यू मस्ट ट्राई दिस। बेल्जियम इज़ फेमस फॉर चॉकलेट्स। सबने सुना ही हो शायद बेल्जियम चॉकलेट्स के बारे में। तो यहाँ पे ऐसे चॉकलेट्स की बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पे आप प्री पैक्ड चॉकलेट भी ले सकते हैं। इस तरह की ओपन चॉकलेट्स भी हैं जिनको आप टेस्ट कर सकते हैं, देन इनके कॉम्बोज बनवा के पैक करवा सकते हैं। यहाँ पे बहुत डिफरेंट वैरायटीज़ की चॉकलेट होती हैं। सी दिस लुक्स लाइक स्टोन्स बट इट इज़ चॉकलेट। सो मैंने भी कुछ चॉकलेट्स बाय किए हैं और यहाँ पे लाइक ग्रैंड पैलेस के पास ही सेंट्रल मार्केट में बहुत सारी चॉकलेट शॉप्स हैं। तो आप ट्राई करें, बाय करें। इट्स अ गुड थिंग यू कैन डू हियर। घूमते फिरते भटकते हुए हमें ये कैथेड्रल दिखा है। अगर आपने मेरे पेरिस का वीडियो देखा होगा तो आप कंपैरिजन कर पाएंगे कि ये किसके जैसा दिख रहा है। उतना ह्यूज नहीं है बट ये है वैसा ही। जितना खूबसूरत वो था उतना बड़ा ह्यूज नहीं है बट ऑलमोस्ट वैसा है। तो हमारा ट्रिप ख़त्म हो रहा है। हम सिटी से अपने एयरबीएनबी की तरफ जा रहे हैं और हमें ट्रेन रिप्लेसमेंट मिला है क्योंकि शायद आगे रास्ता कुछ ख़राब था तो ट्रेन नहीं चल रही थी, तो बस मिली है। एंड इस पूरी बस में हम 2 लोग हैं, सिर्फ हम 2 लोग। 40 मिनट्स की हमारी बस है और ये हमें लेके जाएगी हमारे अगली लोकेशन तक। मैं अपने एयरबीएनबी की तरफ जा रही थी और हम रास्ते में देख रहे हैं कि कोई तो जगह है फ्लरिश नाम से, जहाँ पे इस तरह से संतरे का इवेंट हो रहा है। मतलब ऑरेंजेस से लोग खेल रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। क्यों पता नहीं बट हो रहा है कुछ, बहुत भीड़ है।
अभी कुछ लोकल्स से हमने पता किया तो हमें पता चला जितने भी लोग आपको ड्रेस्ड अप दिख रहे हैं ना, ये ऑरेंजेस लेके आते हैं और ये लोगों को मारते हैं। तो जिसको भी वो ऑरेंज लगेगा उनके लिए वो गुड लक होगा। और यहाँ पे सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते हैं। बट इस फेस्टिवल की वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो गए थे और यहाँ लैंग्वेज का बहुत प्रॉब्लम था, किसी को इंग्लिश नहीं आती थी तो हम कुछ पूछ भी नहीं पा रहे थे और हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन लकीली हमारे साथ कुछ बहुत अच्छा हुआ। वोंट बिलीव कि अभी क्या हुआ, हम यहाँ से लगभग 20 मिनट्स अवे थे बाय कार। हमारी बस कैंसिल हो गई थी फेस्टिवल की वजह से, जो मैं अभी दिखा रही थी। हमें कोई कैब नहीं मिल रही थी। हमें उन लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी, हमें फ्रेंच नहीं आती थी और उन्होंने हमें लिफ्ट देके यहाँ पे ड्रॉप किया है। ऐसा नहीं होता है। जस्ट somehow we communicated टूटी फूटी इंग्लिश के साथ में, उन्होंने समझा जो भी समझ पाए and they just dropped us. It's really amazing. They were really nice. And this is a new stay for a day. वाला कभी कभार आपको अच्छे लोग मिल जाते हैं, सो गुड डीड्स करते रहना चाहिए। Now entering into my room, and this is the room, small, cozy, with this glass door washroom. So this pool comes with lots of gandagi, so we cannot take bath. It's a big house. गुड मॉर्निंग, बज रहा है सुबह का 5 और हमारी 9 बजे की फ़्लाइट है। हमें मैसेज किया है कि 3 घंटे पहले आना है क्योंकि कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, तो हम निकल रहे हैं और यहाँ से बस 10 मिनट का रास्ता है। तो मेक श्योर अगर आप बेल्जियम प्लान कर रहे हैं और आपकी CRL से फ़्लाइट है तो आप अपना स्टे CRL के पास ही बुक करें क्योंकि सिटी सेंटर से CRL आना बहुत मुश्किल है। इसी के साथ हमारा नेदरलैंड्स एंड ब्रसल्स का ट्रिप ख़त्म होता है और बहुत ही जल्दी मिलेंगे अपनी अगली कंट्री के साथ में, जो ट्रिप हम ऑलरेडी प्लान करना शुरू कर चुके हैं। सो टिल देन, टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।